स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रसायन शास्त्र के प्रथम पाठ में अंतिम पड़ाव तक ये पाठ पहुंच चुका है, जिसमें टॉपिक है मोमबत्ती की ज्वाला। यानी मोमबत्ती जब जलता है तो कौन कौन स्थिति से वो गुजरता है, इसी चीज़ को हम इस पाठ में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आपको दिख रहा है कि मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती एक क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है, कोई दिक्कत? जो मोम का बना होता है, किस चीज का बना होता है? मोम का बना होता है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम का बना होता है, कोई दिक्कत? और ये मोम जो है एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मोम एक हाइड्रोकार्बन भी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जब मोमबत्ती जलता है तो ये जो मोम है पिघल कर बत्ती तक पहुंच जाता है, ठीक है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं ना तो ये मोम पिघलने लगता है, और जब मोम पिघलता है तो ये मोम पिघल करके इस बत्ती तक पहुंच जाता है, कोई दिक्कत? और जब बत्ती तक पहुंच जाता है तो ये मोम वाष्प बन के और वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ या हवा के साथ जलने लगता है और जल करके ज्वाला उत्पन्न करता है, कोई दिक्कत? तो इसी ज्वाला को बोलते हैं मोमबत्ती की ज्वाला। एनी डाउट? फिर से एक बार, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम का बना होता है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए, एक और प्रश्न हमने जोड़ दिया कि हाइड्रोकार्बन किसे कहा? तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मोम क्या है? हाइड्रोकार्बन। और एक बात जानिए, मोम हाड़ा के छत्ता देखे हैं, उससे भी बनाया जा सकता है। मधुमक्खी का छत्ता देखे हैं, उससे भी मोम प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अधिक मात्रा में अगर मोम बनाना है तो उसमें हाइड्रोकार्बन का उपयोग करते हैं। अब जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम पिघलने लगता है और मोम पिघल कर इस बत्ती तक पहुंचता है। आप देखेंगे इस मोम में धागा डाला रहता है, इसमें डाला रहता है, तो एक तरह से बत्ती का काम करता है ना। तो जब हम उस बत्ती को जलाते हैं ना, ये मोम पिघलता है और इस बत्ती तक पहुंचता है। और इस बत्ती तक पहुंच कर क्या करेगा बताइए? वो जलेगा तो वाष्प बन के उड़ेगा। ये वाष्प जब बन के उड़ता है तो वायुमंडल के ऑक्सीजन से या हवा से संपर्क करके वो ज्वाला उत्पन्न करता है। और जब ज्वाला उत्पन्न करता है तो उसे ही बोलते हैं मोमबत्ती की ज्वाला। एनी डाउट? तो आगे हम बढ़ते हैं। इस मोमबत्ती के 3 मंडल दिखाई देते हैं। जब मोमबत्ती जलता है तो 3 प्रकार की स्थिति इसमें बनती है। अब में पहला जो है उसको केंद्रीय मंडल कहते हैं, जिसका रंग नीला होता है, कोई दिक्कत? हम बात कर रहे थे केंद्रीय मंडल का। देखिए, इसका जो रंग होता है ना, नीला होता है। ये जो केंद्रीय मंडल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मोम का जो जला हुआ भाग होता है ना, वो रहता है। यहाँ इसका पूर्ण दहन नहीं होता, यानी दहन की क्रिया यहाँ होती ही नहीं है मोम का, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है। अगर आप सलाई का तीली देखे है ना, सलाई का तीली इस भाग में ले जाइएगा ना तो वो जलेगा नहीं, ठीक है, वो नहीं जलेगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं है। तो वहाँ किसी भी चीज़ का दहन नहीं होता, यानी वहाँ अदहन होता है, वो चीज़ जलता नहीं है और उसके चारों ओर एक आवरण बन जाता है मोम के वाष्प का, कोई दिक्कत? अब चलते हैं दूसरी भाग पर, जिसको बोलते हैं प्रकाशमान मंडल। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है।
ठीक है। और यहाँ भी ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति रहती है, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मिलता नहीं है, इसलिए यहाँ भी उस चीज़ का पूर्ण दहन नहीं होता है। इतना ही याद रखिएगा। कहाँ? प्रकाश मंडल में। अब हम चलते हैं कहाँ? प्रकाशहीन मंडल। ये देखिए एक लौ के साथ जलता है और तेज जलता है, और यहाँ सबसे अधिक गर्म होता है क्योंकि वो भाग ऑक्सीजन के संपर्क में होता है और वहाँ पूर्ण रूप से उसका दहन होता है। कोई दिक्कत? तो इस तरह मोमबत्ती के 3 भाग प्राप्त हुए, केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ गर्मी यानी ताप बहुत कम होता है, और यहाँ प्रकाशमान मंडल पर तापमान इससे कुछ ज़्यादा होता है, और सबसे अधिक तापमान कहीं होता है तो कहाँ? प्रकाशहीन मंडल में, क्योंकि वहाँ मोम का पूर्ण दहन होता है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में होता है और पूर्ण रूप से वो जलता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के 3 ज्वाला क्षेत्र हैं। केंद्रीय मंडल जिसका रंग नीला होता है, प्रकाशमान मंडल जिसका रंग पीला होता है, और सबसे बाहरी है प्रकाशहीन मंडल जो लाल और अत्यधिक गर्म होता है। इस तरह केमिस्ट्री क्लास में आज इतना ही। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।